सभी साईं भक्तों को मेरी ओर से ओम जय साईं राम। साईं भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शिरडी में कभी साठे वाड़ा हुआ करता था, जो बाद में डिमोलिश कर दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो। एच.वी. साठे काफ़ी सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने औपनिवेशिक सरकार में डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम किया था। सन 1900 में उनकी पत्नी की मृत्यु के 4 साल बाद वह बाबा के पास यह पूछने के लिए आए कि क्या उन्हें पुनर्विवाह करना चाहिए। तो बाबा ने उन्हें सलाह दी कि ऐसा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, या बाबा ने उन्हें आशीर्वाद ही दिया कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो साठे ने दूसरा विवाह किया और उस दंपति को पहले तो 2 बेटियां हुई और उसके पश्चात एक बेटा। साठे साईं बाबा के बहुत ही उत्सुक भक्त बन गए और उन्होंने बाबा के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। साईं भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा का एक अनन्य भक्त मेघा था, जिसका साईं सच्चरित्र में भी उल्लेख किया गया है, जो बाबा के पुजारी और वफादार भक्त बन गए थे। तो साईं बाबा के संपर्क में मेघा को लाने के जिम्मेदार भी हरि विनायक साठे ही थे। हरि विनायक साठे का नाम राव बहादुर हरि विनायक साठे था। जब वह शिरडी आए तो उन्होंने वहाँ एक वाड़े का निर्माण करने का फैसला लिया, लेकिन उनमें कोई जगह नहीं मिली। तो यह जो वाड़ा है, यह शिरडी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह बाबा के निर्देश पर बनाया गया था और यह पहला वाड़ा था। साईं भक्तों, यह पहला वाड़ा था। इसके अलावा इसकी नींव की तैयारी के दौरान बाबा ने खुलासा किया कि यह उनके गुरु का ही स्थान है। इसके अलावा कई भक्त जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं, वे इसी वाड़े में रुके थे। उदाहरण के तौर पे श्रीमान खारपड़े ने अपनी ज्ञानवर्धक शिरडी डायरी का एक भाग यहीं लिखा था। बाबा के कहने पर जोग नित्य परायण यहीं किया करते थे। दादा केलकर भी यहीं रहा करते थे और जहाँ हेमाडपंत ने बाहर खड़े होकर बाबा के प्रथम दर्शन किए थे, वह इसी वाड़े के नियमित यही स्थान था। वाड़े में नियमित रूप से बाबा के चित्र की आरती भी होती थी। उस समय शिरडी आने वाले पर्यटकों के लिए एकमात्र आवास उपलब्ध कराकर साठे ने तीर्थ यात्रियों की बहुमूल्य सेवा की। साईं भक्तों, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि एक पुरानी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में साठे ने बताया कि बाबा के पसंदीदा नीम के पेड़ के पास गांव की पुरानी दीवार के अवशेष थे। बाबा ने मुझसे कहा, दीवार को गिरा दो और निर्माण करो।
बाबा का सुझाव था कि वहाँ रिहायशी क्वार्टर बनवाए जाएं और गांव की दीवार को भी निर्माण में शामिल कर लिया जाए। इसलिए मैंने वहाँ ज़मीन खरीदी और गांव की दीवार के अवशेषों का उपयोग करके नीम के पेड़ को घेरने या उसके चारों ओर एक वाड़ा बनाया। साईं भक्तों, जब उन्होंने वाड़ा बनाने का निश्चय किया तो वे बाबा के पास अनुमति लेने के लिए गए। उसी समय, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाबा ने कहा कि दीवार बना दो, साठे चुप रहे क्योंकि उन्हें बाबा की बात समझ में नहीं आई और वे वापस आ गए। बाद में उन्होंने पाया कि बाबा ने उन्हें गांव की दीवार को अपने वाड़े में शामिल करने के लिए कहा था। फिर उसने नीम के पेड़ के सामने वाड़े के लिए ज़मीन खरीदी और वाड़े का निर्माण शुरू किया। इसी वाड़े को नाम दिया गया साठे वाड़े और इसे 1908 में बनाया गया। जब वाड़ा बनाया जा रहा था तो इस दौरान नीम वृक्ष की टहनी उसके बीच में आ गई, जिसके कारण उस वाड़े की दूसरी मंजिल का निर्माण करना असंभव सा हो गया। तब उन्होंने बाबा से पूछा कि क्या करें। देखिए साईं भक्तों, बड़े ही ध्यान देने योग्य बात है। जब उन्होंने बाबा से पूछा कि क्या करें तो बाबा ने कहा कि डाली काट दो। लेकिन बाबा के नीम के पेड़ की शाखा को काटने का साहस किसी में भी नहीं था और न ही कोई उसे काटना चाहता था। एक दिन जब बाबा लेंडी बाग में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वाड़े का काम रुका हुआ है। तो बाबा नीम के पेड़ की उसी शाखा के नीचे खड़े हो गए जो निर्माण कार्य को रोक रही थी और बाबा ने अपने हाथ से उस शाखा को काट दिया और कहा कि नीम के पेड़ का यह हिस्सा दूसरी शाखा की तुलना में मीठा या कम कड़वा हो जाएगा। देखिए कैसी असीम कृपा थी बाबा की। बहुत से भक्तों ने नीम के पेड़ की पत्तियां उठाई और उन्हें खाना शुरू किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि नीम अब मीठी हो चुकी थी और उसमें बिल्कुल भी कड़वाहट बाकी नहीं थी। सन 1924 में इसी वाड़े को R.S. नवलकर ने खरीद लिया और सन 1939 में उनके उत्तराधिकारियों ने इसे संस्थान को दे दिया। 2 साल बाद संस्थान ने तीर्थ यात्रियों के उपयोग के लिए 4 कमरे और जोड़े। साईं भक्तों, 1997 तक वाड़े का एक हिस्सा खड़ा था और संस्थान द्वारा एक प्रशासनिक कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1997 में के अंत में यह वाड़ा नष्ट कर दिया गया या इसे डिमोलिश कर दिया गया। वास्तव में यह रातों रात ही हुआ था और इसे रातों रात ही तोड़ दिया गया था। इसलिए स्थानीय लोगों में से कोई भी आपत्ति नहीं कर सका, ना ही उनसे कोई पूछ सका कि वाड़े को तोड़ने की वजह क्या है, क्योंकि जब यह वाड़ा चला गया या टूट गया तो हम बाबा के इतिहास को भी खो चुके थे। हमने भारत का इतिहास खो दिया साईं भक्तों। खारपड़े जो एक राजनीतिक व्यक्ति थे और अंग्रेज उन्हें फांसी देना चाहते थे, बाबा ने उन्हें भी इसी वाड़े में कुछ समय तक रखा था। यहाँ नूलकर को भी सद्गति मिली थी।
और सबसे मुख्य बात के जे भीष्म ने हमारे लिए इस वाड़े में ही आरती लिखी थी, जो आज इस पूरी दुनिया में गाई जाती है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।